अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्लोट नाम की एक प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम लोग चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर और मैं आपको समझाऊंगा कि ये फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है। सो हम लोग आ चुके हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर और राइट साइड में ब्राउजर भी खुला हुआ है ताकि हम लोग देख सके कि क्या चल रहा है, राइट। सो मैंने यहाँ पे image.html और image.css नाम की दो फाइल्स बना करके रखी है उसी फोल्डर में जहां पर मैं सारी फाइल सेव कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले HTML का ढांचा ले लूंगा, अपना सारा मोल्ड जो कि हम लोग हर कोड में यूज करते हैं, राइट। सो कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लोट मतलब क्या है। फ्लोट ये डिटरमाइन करता है कि आपका वो एलिमेंट उस कंटेनर के किस तरफ फ्लोट करेगा, कंटेनर में कैसे फ्लोट करना चाहिए। फ्लोट करेगा मतलब बैठेगा, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे एक छोटी सी इमेज डाल देता हूं। तो ऑलरेडी मैंने इमेज लेकर के रखी हुई है। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक पैराग्राफ जनरेट करूंगा, तो उस पैराग्राफ में ही मैं इमेज डाल दूंगा, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, इमेज यहाँ पर मैं img टैग यूज करूंगा इमेज लेने के लिए, और मैंने ना cat2 नाम की एक इमेज डाल के रखी है पहले ही यहाँ पर, ठीक है। cat2.jpg आ रही है यहाँ पे, ये cat2.jpg और cat1 भी है, हम लोग दोनों देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कैट की इमेज रखी है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ कैट। सो इन केस अगर मेरी ये इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो ये ऑल टेक्स्ट डिस्प्ले होगी, राइट। हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, नाउ लेट्स टेक अ रैंडम पैराग्राफ। और आपको पता है रैंडम पैराग्राफ कैसे लेते हैं, लॉरेम इनटू आपको जितनी लाइन चाहिए उतनी ले लो। तो मैं 20 लाइन्स लूंगा, राइट। सो मुझे लॉरेम की 20 लाइन्स मिल गई है, राइट। सो यू कैन मेक रैंडम टेक्स्ट आउट ऑफ दिस। सो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, राइट। लेट्स रिफ्रेश दिस थिंग। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपका ये इमेज है, ठीक है, इमेज के तुरंत बाद आपका पैराग्राफ चालू है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ समथिंग कि इतनी स्पेस जो है एम्प्टी रहेगी, राइट, जो कि बराबर नहीं है। सो हम लोग को क्या करना है, ये इतनी स्पेस को फिल करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इमेज को फ्लोट कर सकते हैं ताकि इमेज जाके बराबर बैठ जाए कंटेनर में और ये स्पेस को भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले अपनी स्टाइल शीट को लिंक करना पड़ेगा। जो मैंने image.css बना रखी है ना, ये image.css, ये मैं लिंक करके रख देता हूं अपने HTML को, राइट। और ये image.css में कुछ भी नहीं मिलेगा अभी, राइट, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है तो क्या मिलेगा, राइट। सो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई जहां भी इमेज टैग दिखे, जहां भी तुमको इमेज टैग दिखेगा वहां पे क्या करना है, उसको फ्लोट कर देना है राइट की तरफ, ठीक है। उसको फ्लोट कर देना है राइट की तरफ। मतलब क्या होगा कि ये आपका इमेज जो है कंटेनर की राइट की तरफ जाके बैठ जाएगा, ठीक है। और आपका जो पैराग्राफ है वो यहां से चालू होगा, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई दिस। होप करता हूं कि कुछ हो जाए चमत्कार। ओह, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो हमारा जो इमेज है वो राइट में जाके बैठ गया जैसा मेरा गेस था, और हमारा जो पैराग्राफ है वो यहां से चालू हुआ है, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट फ्लोट डज। और अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट करता हूँ, फ्लोट राइट की जगह फ्लोट लेफ्ट करते हैं अब हम लोग, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इस बार हमारा जो इमेज है वो लेफ्ट में चला गया है राइट के बजाय, लेकिन वहां पर हमने जब फ्लोट नहीं किया था, हमने जब ये नहीं रखा था, राइट। मैं अभी इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे देखो इतना गैप बन रहा था, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर ये डाल दिया है तो वो उतना गैप जो था वो चला गया है, राइट। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। और अगर मैं यहाँ पर जाके करता हूं कि जो मेरा P है उसमें तुम क्या करो, जो टेक्स्ट है उसको जस्टिफाई कर दो, राइट। सो नाउ लेट्स डू द टेक्स्ट अलाइन, जो हमने सीखा है, राइट, टेक्स्ट अलाइन, एंड आई विल डू द जस्टिफाई थिंग, राइट। सो अब तो वो ऐसा स्ट्रेच कर देगा लाइंस को कि जैसे वो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ, राइट। सो देखो न्यूज़पेपर में कैसे लिखी जाती है, मान लो ये कैट जो है उसके बारे में न्यूज आई है कोई, राइट। तो जैसे लग रहा है ये चूहे को बिल्ली ने खा लिया, ऐसी वाली न्यूज लग रही है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइटल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, राइट। सो लेट्स पुट द टाइटल। मैं इसको H2 यूज करूंगा टाइटल डालने के लिए। सो मैं लिखूंगा बिल्ली हुई मशहूर, राइट। हम लोग बिल्ली हुई मशहूर ऐसा डाल देंगे, राइट। सो दिस इज आवर टाइटल फॉर दिस थिंग। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, देखो बिल्ली हुई मशहूर, और ये हमारा ये बिल्ली का फोटो है, मान लो ये बिल्ली मशहूर हुई होंगी और इसके बारे में मैंने पूरी न्यूज दे दी, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आखिर में ऐड कर दूंगा, मैं आखिर में ऐड कर दूंगा सिंपल ऐसा ही कि आर्टिकल बाय ज्ञानी पंडित, ठीक है, आर्टिकल बाय ज्ञानी पंडित, सिंपल यही ऐड कर दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लिख के आ जाएगा आर्टिकल बाय ज्ञानी पंडित, राइट। सो दिस इज नथिंग बट समथिंग लाइक यू कैन फ्लोट द इमेज। आप लोग लेफ्ट में या राइट में आप नन भी कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे अगर जाता हूँ मैं नन कर देता हूँ यहाँ पे जाकर के, ठीक है, लेट्स डू दी नन, तो ये बोलेगा कि भाई फ्लोट नहीं करना है बिल्कुल भी, तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया, देखो राइट। सो यू कैन डू फ्लोट नन, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू कैन ट्राई, राइट। सो मैंने आपको एक न्यूज कवरेज दे दिया, बिल्ली हुई मशहूर नाम का, राइट। सो ये बिल्ली हमारी मशहूर हो चुकी है और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग कैसे फ्लोट कर सकते हो, राइट। सो सेम तरीका मैं आपको बताता हूँ, सेम चीज फ्लोट कहाँ काम में आता है, राइट। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको बंद अभी, राइट। मैं इसको अभी फिलहाल का रख देता हूँ बाजू में, राइट। नहीं तो एक काम करते हैं, हम लोग नई फाइल बना लेते हैं। ये बहुत अच्छी फाइल बनी है, मुझे ना इच्छा नहीं हो रही इस फाइल को एलिमिनेट करने की यहाँ से। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल को नाम दूंगा div float, ठीक है, div float.html। और सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इस बार इसी में मेरा CSS डाल दूंगा पूरा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे image.css को हटा देता हूँ, image.html को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा ढांचा, राइट। और मैं क्या करता हूँ, एक बना ही लेता हूँ, बना ही लेते हैं हम लोग, फाइल्स की कोई कमी थोड़ी है। सो मैं कर देता हूँ div.css। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो div.css जो है बना हुआ है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ मेरा div float, ठीक है, मैं div float ऐसा लिख देता हूँ और मैं साथ ही साथ में ब्राउजर पे भी ओपन कर देता हूँ सेम चीज। सो हमारा फ्लोट और div float यहाँ पे ओपन है, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्विकली आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक div बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं div में कुछ लिखूंगा नहीं, वही करूंगा जो हमने मार्जिन वगैरह में किया था, राइट। यहाँ पे मैं जाऊंगा सीधा सीधा बोल दूंगा भाई जो div दिखे, ठीक है, जब भी तुमको div दिखा तो उसको थोड़ी सी हाइट दे देना है, राइट। हाइट दे देंगे थोड़ी सी, मैं हाइट दूंगा उसको 50, ठीक है, 50 नहीं 100, 50 कम हो जाएगा बहुत, तो 100 पिक्सल्स की हाइट दूंगा और उसके बाद मैं विड्थ दूंगा, राइट। उसको मैं विड्थ दूंगा, मे बी विड्थ भी हम लोग डालेंगे 200 की, ठीक है, विड्थ ओके 200 ठीक रहेगा, राइट। हम लोग चेंज कर देंगे बाद में लगे तो, राइट। सो ये मैंने div बना लिया यहाँ पे और div को हाइट भी दे दी है, राइट। और एक चीज हमारी रह गई है, CSS को लिंक करना है हमको, राइट। सो लेट्स लिंक द CSS। हम लोग कैसे लिंक करते हैं, div.css की मदद से, राइट। सो ये हमने लिंक कर दिया है और जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, मैं रिफ्रेश करूंगा, ये रिफ्रेश मैंने कर दिया है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या गड़बड़ हो सकती है, ये div में मैंने अगर कुछ लिखा तो वो आएगा क्या, राइट। सो div को मैंने अगर कुछ लिखा तो वो आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया नहीं हमने, राइट। सो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स गिव द बैकग्राउंड कलर, तब हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, राइट। सो इस बार मैं येलो कलर लूंगा, राइट। नाउ लेट्स ट्राई दिस थिंग। सो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये येलो कलर का div हमारा बन चुका है, राइट। सो विड्थ थोड़ी ज्यादा हो रही है तो मैं विड्थ को कम कर दूंगा और हाइट को बढ़ा दूंगा, राइट। सो विड्थ को हम लोग रखते हैं 100 एंड हाइट को रख देते हैं 200, ठीक है, हाइट को रख देता है 200 और अब मैं देखूंगा चेंज क्या होता है, राइट। सो नाउ इट इज लुकिंग मच बेटर, जो मुझे बताना है वो काम हो जाएगा इसमें, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं दूसरा div यहाँ पे डालता हूं, राइट। लेट्स टेक अ दूसरा div हियर, ठीक है, तीसरा भी div लेते हैं। सो div का कैसा है, बाय डिफॉल्ट वो एक के नीचे एक आएगा, जैसा आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे 3 div है लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक लंबी स्ट्रिप आ गई यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 3 divs है आपके पास लेकिन ये लग नहीं रहा, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाकर के लिखता हूं फ्लोट और यहाँ पे कर देता हूं फ्लोट लेफ्ट, राइट। सो मैं फ्लोट लेफ्ट करूंगा तो क्या होगा, ये जाकर के कंटेनर की लेफ्ट की तरफ बैठ जाएगा और जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये तीनों एक के बाजू में एक बैठ गए, राइट। अब इनको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूर करने के लिए क्या होता है, बॉर्डर के बाहर हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन करते हैं, राइट। सो मैं हर एक के बीच में 10 पिक्सल्स की मार्जिन डाल दूंगा। अब आप लोग देख सकते हो डिफरेंस क्या होता है, देखो ये div जो है एक के बाजू में एक आकर के बैठ गए, राइट। अब अगर मैं हर एक div में लोरेम डाल दूं, हर एक div में लोरेम डाल देता हूं, राइट। ये नीचे आता हूं, इसमें भी लोरेम डाल देता हूं, राइट। इसमें भी मैं लोरेम डाल दूंगा, सो लोरेम एंड इसमें भी लोरेम, ठीक है, यहां पर भी आएगा लोरेम। और अगर आप लोग इसको करते हो सेव एंड देन करते हो रिफ्रेश तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसकी विड्थ फिक्स रखी थी तो ये ओवरफ्लो हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे ओवरफ्लो नाम की एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ लेकिन हम लोग वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम लोग वो प्रॉपर्टी आगे डिस्कस करेंगे। ये टेक्स्ट जो है ओवरफ्लो हो रही है, ये div के आपके बाहर निकल रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा, राइट। नहीं तो मैं आपको बता ही देता हूँ, अभी विषय निकल ही गया है इसका तो अभी हम लोग कर ही देते हैं। मैं यहाँ पे करूंगा ओवरफ्लो, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रही है ना टेक्स्ट, तो मैं क्या करूंगा ओवरफ्लो
और आप लोग कर सकते हो ओवरफ्लो, स्क्रॉल कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो। ठीक है, मैं स्क्रॉल अगर करूंगा यहाँ पे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। स्क्रॉल अगर करूंगा मैं तो ये क्या करेगा, डिव के अंदर डाल देगा पूरी टेक्स्ट, और अगर टेक्स्ट अगर डिव के बाहर जा रही थी, पहले ओवरफ्लो हो रही थी, तो स्क्रॉल बार ऐड कर देगा। ठीक है, सो अब करते हैं रन, देखो स्क्रॉल बार ऐड हो चुका है, राइट। सो सारी डिव को स्क्रॉल बार ऐड हो चुका है। और अगर मैं ऑटो करता हूं, देखो मैं अगर यहाँ पे ऑटो करता हूं तो ऑटो करने से भी स्क्रॉल बार ही आएगा, लेकिन तभी आएगा अगर जरूरत हो तो, राइट। यहाँ पे जरूरत है इसलिए स्क्रॉल बार आ रहा है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लोरम के बाद का सब कुछ हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक। सो यहाँ पे बस मैंने लोरम रखा है। सो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है क्योंकि जरूरत ही नहीं है, राइट। यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है क्योंकि जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो की जगह अगर मैं स्क्रॉल रख दूंगा तो क्या आता है, देखो स्क्रॉल रख दूंगा तो स्क्रॉल बार वो देगा मुझे, राइट। चाहे जरूरत हो चाहे ना हो, देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है। ठीक है, जरूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी स्क्रॉल बार आ रहा है, राइट। सो दिस इज अबाउट ओवरफ्लो। अब आपको ओवरफ्लो के भी बारे में पता है। खैर हम लोग ओवरफ्लो के बारे में बाद में बात करने वाले हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ब्रीफ आइडिया दे ही दूं। अभी मेरे से ओवरफ्लो हो गई थी टेक्स्ट वहां पे, तो क्या करे, राइट। सो ये ओवरफ्लो होता है ऐसा, राइट। अगर आपकी टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाती है या आपका एलिमेंट अगर ओवरफ्लो हो जाता है, साइज के बाहर जाता है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, उसको स्क्रॉल बार वगैरह दे सकते हो, राइट। ये हम लोग बाद में भी देखने वाले हैं, लेकिन खैर आप लोगों को डिव के बारे में समझ में आ गया होगा। हम जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं फ्लोट से रिलेटेड बेसिकली, वो आपको समझ में आ गई होगी। ये डिव के कॉन्टेक्स्ट में मुझे आपको बताना था कि आप लोग ऐसे अलग अलग कर सकते हो डिव्स को आपके फ्लोट्स की मदद से, राइट। अब मैं चाहे जितनी मर्जी यहाँ पे ले लूं, राइट। यहाँ पे मैं अगर मान लो एक और डिव ऐड करता हूँ, एक और डिव ऐड करता हूँ, राइट। लेट्स ऐड एक और डिव यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये डिव ऐड किया, ये किया, ये किया। तो जितनी मर्जी आप लोग अगर डिव ऐड करते हो तो यहाँ पे वो उसके हिसाब से वो ऐड करता जाएगा। ठीक है, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे जितनी मर्जी चाहो आप लोग डिव ऐड कर दो, राइट। सो ये उस हिसाब से ऐड करता जाएगा, राइट। सो अभी मैंने यहाँ पे ये लोरेम को कॉपी किया था इसलिए यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे स्क्रॉल रखा हुआ है इसलिए यहाँ पे उसने स्क्रॉल दिया। मैं यहाँ पे झट से ऑटो कर देता हूँ, राइट। तो ऑटो करने के बाद मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, राइट। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि क्या हो रहा है यहाँ पे फ्लोट करने से, राइट। अगर मैं फ्लोट नहीं करता तो एक लंबी लिस्ट मिलती मुझे येलो कलर की, राइट। लेकिन फ्लोट करने की वजह से मैं यहाँ पे कुछ कुछ कर पा रहा हूँ, राइट। और अगर मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ विड्थ तो देख सकते हो आप लोग, राइट। जैसे मैंने विड्थ बढ़ा दी तो यहाँ पे ये उस हिसाब से अरेंज कर ले रहा है खुद को, राइट। अब आप बोलोगे कि ये इधर क्यों नहीं आया, तो भाई उतनी जगह नहीं है उसके लिए, राइट। वो हमने मार्जिन ऐड किया ना, इसलिए ये 100% विड्थ नहीं ले पा रहा है। मैं मार्जिन कम करके बताता हूँ आपको, यहाँ से जाता हूँ मार्जिन 5 पिक्सल करता हूँ। ठीक है, अगर मैं मार्जिन 5 पिक्सल करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेट्स ट्राई द मैजिक। देख सकते हो आप लोग ये ऊपर चला गया, राइट। अब इतनी जगह में थोड़ी ना ये इतना बड़ा ब्लॉक आ पाएगा, ये इतना बड़ा डिव ब्लॉक थोड़ी यहाँ आ पाएगा, इसलिए ये नहीं आ रहा है, राइट। सो नाउ यू कैन सी व्हाट इज फ्लोट, राइट। फ्लोट लेफ्ट कर सकते हो आप लोग, फ्लोट राइट भी कर सकते हो, राइट। मैंने यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट करके बताया, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप फ्लोट राइट ट्राई करके देखो क्या होता है, राइट। आप लोग एक्सप्लोर करके देखो तभी तो मजा आएगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई अच्छा ठीक है इसने करके बता दिया, ये ऐसा ऐसा होता है, ओके। ओवरफ्लो ऑटो करूं तो ऐसा होता है, ओवरफ्लो स्क्रॉल करूं तो ऐसा होता है, नहीं। आप लोग खुद ट्राई करके देखो, ये स्क्रॉल बार जनरेट करके देखो, बिना स्क्रॉल बार के रख के देखो, देखो कि क्या आपका जो टेक्स्ट होता है वो ओवरफ्लो होता है क्या, राइट। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया है। बहुत कुछ चीजें हमने यहाँ पर इस वीडियो में देखी, लेकिन आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी छोटी से छोटी डिफिकल्टी भी होगी, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखे, आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी, राइट। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं।